साल 2026 एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कहानी है कि कैसे जमीन और रोजी रोटी से जुड़ा एक लोकल मुद्दा देखते ही देखते एक बड़ी बहस में तब्दील हो गया। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई मामूली नारा नहीं है। ये उन आदिवासी महिलाओं के दिल से निकली आवाज है जो इस आंदोलन का चेहरा बनी हुई हैं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन में इस पूरे संघर्ष का दर्द, इसकी गहराई, सब कुछ सिमट गया है। यह हमें सीधे इस विवाद के केंद्र में ले जाता है। तो जाहिर है उन महिलाओं के इतने कड़े शब्दों के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये गुस्सा आया कहाँ से? ऐसी क्या नौबत आ गई कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? आइए इस असंतोष की जड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो पूरे मामले की जड़ में है एक बेहद गंभीर आरोप ये कि जिन समुदायों को अपनी जमीन, अपने घर से हटाया जा रहा है, उन्हें जो मुआवजा और रिहैबिलिटेशन पैकेज मिल रहा है, उसमें भारी गड़बड़ियां हैं। बस यही एक मुद्दा पूरे आंदोलन की नींव है। और जब हम इन आरोपों को और गहराई से देखते हैं तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, लोगों का साफ कहना है कि जो पैसा उन्हें दिया जा रहा है वो इतना कम है कि उससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। दूसरी, और ये शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है, कि कई ऐसे परिवार जो सच में प्रभावित हुए हैं, उनके नाम ही सरकारी लिस्ट से गायब हैं। और तीसरी बात, पूरे प्रोसेस पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें कोई पारदर्शिता, कोई ईमानदारी नहीं है। अब देखिए, जब लोगों को लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अप्रैल 2026 में सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में इस आंदोलन ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लिया। ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। इसकी सुगबुगाहट तो फरवरी 2026 में ही शुरू हो गई थी, जब छतरपुर में पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। लेकिन अप्रैल की शुरुआत होते होते ये चिंगारी जैसे आग बन गई। 8 अप्रैल को वो अनोखा चिता आंदोलन हुआ और महीने के बीच तक आते आते हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि प्रशासन को बीच में आना पड़ा, जिसके बाद विरोध पर फिलहाल के लिए एक ब्रेक लगा। ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। आदिवासी महिलाओं ने अपनी बात कहने के लिए प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक चिताएं सजाईं। उनका संदेश बिल्कुल साफ और दिल को झकझोर देने वाला था कि अपनी जमीन से बेदखल होना उनके लिए मौत से कम नहीं है। इसके ठीक बाद हुआ जल और मिट्टी सत्याग्रह। प्रदर्शनकारी नदी के पानी में उतर गए और अपने शरीर पर उसी गांव की मिट्टी मल्ली जिसे बचाने के लिए वो लड़ रहे थे। इससे ये साफ हो गया कि ये लड़ाई सिर्फ मुआवजे की नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की लड़ाई है। लेकिन शायद सबसे साहसी और हैरान करने वाला कदम ये था, अपने संघर्ष को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हुए प्रदर्शनकारी पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में, यानी सबसे सुरक्षित हिस्से में घुस गए और वहीं धरने पर बैठ गए। ये एक ऐसा कदम था जिसने वन विभाग से लेकर पूरे प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। लगभग 200 आदिवासी प्रदर्शनकारी इतने हाई सिक्योरिटी वाली वाइल्ड लाइफ एरिया में दाखिल हुए थे। ये संख्या अपने आप में इस विरोध के पैमाने और लोगों के इरादों की मजबूती को दिखाती है। तो इन तेज विरोध प्रदर्शनों के बाद अब क्या हुआ? चलिए अब कहानी के मौजूदा पड़ाव पर आते हैं, जहां एक नाजुक समझौता तो हुआ है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। तो मध्य अप्रैल 2026 तक जब दबाव बहुत बढ़ गया, तो प्रशासन की एक जॉइंट टीम ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। और इस बातचीत के बाद ग्रामीणों ने अपने आंदोलन को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया है। तो ये आंदोलन आखिर रुका क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रशासन ने 2 बड़े वादे किए हैं। पहला, वो घर घर जाकर एक सर्वे करेंगे ताकि कोई भी असली प्रभावित परिवार छूट न जाए। और दूसरा, उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर इन समस्याओं का हल निकालने का भरोसा दिया है। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में स्थिति एक पतले से धागे पर टिकी है। एक तरफ हैं प्रदर्शनकारी जिन्होंने 10 दिन का वक्त तो दिया है, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन है जिस पर अपने 10 दिन के वादे को पूरा करने का जबरदस्त प्रेशर है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या ये 10 दिन की मोहलत एक पक्के समाधान की सुबह लेकर आएगी, या फिर
ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। इन लोगों का भविष्य और इस पूरे इलाके की शांति शायद इसी सवाल के जवाब पर टिकी है।